नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपकी स्टॉक रिलेटेड क्वेरीज, फिर चाहे वो निवेश से जुड़ा हुआ सवाल हो या बात हो ट्रेडिंग की, सब हम शामिल करते हैं। नोट करिए सबसे पहले तरीका 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर। फेसबुक ट्विटर पर ये शो लाइव भी आप देख सकते हैं, अपने क्वेश्चन से पोस्ट कर सकते हैं। शो के दौरान हम कुछ सवाल लाइव पिक भी करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। आज हमारे साथ इंडिपेंडेंट एनालिस्ट सरवीन श्रीवास्तव मौजूद हैं। आज मार्केट का क्विक रिकैप देख लेते हैं। आज वीक का सेकेंड डे और बाजार में मोमेंटम कंटिन्यू हुआ। स्पेशली आखिरी के 1-1.5 घंटे में तेजी हमने बनते हुए देखी। शुरू के बाजार में तो यानी फर्स्ट हाफ में तो स्पेशली हमने थोड़ा सा एक रेंज बाउंड मोमेंटम, थोड़ा कंसोलिडेशन ही देखा था, लेकिन संकेत विदेशी बाजारों से बेहतर, इसलिए एक अच्छी तेजी के साथ मार्केट क्लोज हुए। सेंसेक्स 361 पॉइंट बढ़कर बंद हुआ। निफ्टी में 118 अंकों की बढ़त रही है, 18,132 पर क्लोज हुआ। निफ्टी बैंक 230 अंकों की तेजी के साथ क्लोज हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप आउट परफॉर्मेंस सुबह से दिखा रहे थे। मेटल स्टॉक में सबसे ज्यादा तेजी, चाइना अनलॉक की खबरों के बीच में रियल्टी, मीडिया, एनर्जी स्टॉक्स में भी खरीदारी आज देखने को मिली। ऑटो, आईटी और पब्लिक सेक्टर इंडेक्स भी बढ़त पर बंद हुए। कुछ और छोटी पॉकेट्स देखेंगे तो शुगर, डेयरी स्टॉक्स यहाँ पर खरीदारी थी। एफएमसीजी स्टॉक्स में हालांकि हल्का दबाव था। एफआईज ने बिकवाली की 867 करोड़ की, टीआईज ने खरीदारी की 621 करोड़ की। सर्वेन से पहले कल के लिए एक आउटलुक ले लेते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी पर उनकी राय, उसके बाद आपके सवाल भी लेंगे। सर्वेन नमस्कार, स्वागत है आपका। तो बताइए पहले तो स्ट्रैटेजी कल के लिए। बहुत बहुत नमस्कार और दर्शकों को भी बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, जो हमने मोटा मोटी हफ्ते के स्टार्ट में डिस्कस किया था कि एक बाउंस पॉसिबली 18,200 की तरफ आएगा, और उस बाउंस में आई थिंक डेफिनेटली मार्केट के ओवरऑल स्ट्रक्चर आप देखिए वीक हो गए, इन द सेंस जो हमने 18,600 का ब्रेकआउट किया था वो फेल हो गया है। अब हम काफी 18,500 18,600 के दायरों के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, तो उछालों में मेरी बेचने की राय है। 18,200 तक का एक बाउंस स्पॉट मार्केट में लग रहा है, तो वो आई थिंक आज तो हम काफी 18,130 तक आ गए हैं। तो यस, आई थिंक कल के सेशन में, कल और परसों के सेशन में अगर 18,200 18,250 के आसपास कहीं बाजार मिलता है और थकना शुरू कर देता है इंट्राडे में, तो डेफिनेटली आई थिंक उन लेवल्स पे रिस्क रिवॉर्ड्स फेवरेबल हो जाएंगे। जिनको थोड़ा बहुत बेचना है उनके लिए शॉर्ट्स के मौके वहां खुल जाएंगे। 18,250 18,350 18,300 के आसपास स्पॉट में अगर बेचेंगे तो आई थिंक उस समय 18,400 18,500 के ऊपर स्टॉप्स रहने चाहिए। और नीचे में लगता है कि एक बार 17,800 17,400 के लेवल्स भी निफ्टी में टेस्ट होंगे। 15 और वर्किंग डे लगेंगे, बट आई थिंक वो उतनी वहां वीकनेस दिख रही है। बैंक निफ्टी जहां अब हमें थोड़ी सी अंडर परफॉर्मेंस दिखना शुरू हो गई है बाजार में, वहां ये लग रहा है कि आई थिंक 42,800 43,300 ये एक दायरा है ऊपर में। तो आज हम तकरीबन 42,800 के आसपास पहुंचे हैं। यहाँ पे भी हमें लगता है कि बहुत ज्यादा 43,300 43,400 के ऊपर बहुत ज्यादा लग नहीं रहा है। तो उन एरियाज के आसपास स्पॉट बैंक निफ्टी के आसपास अगर थोड़ी बिकवाली करेंगे, छोटे स्टॉप लॉस है, तो वहां पे भी आई थिंक मुनाफा होने का चांस है। तो बायस सेल ऑन राइज है यहाँ पे। सेलर राइस की स्ट्रैटेजी इंडेक्स पर सजेस्ट कर रहे हैं सरवेंद्र। चलिए के सवाल ले लेते हैं। दिनेश कोटा राजस्थान से पहले कॉलर हमारे साथ कनेक्टेड हैं। दिनेश नमस्कार, बताइए क्या सवाल है। नमस्कार मैम, गुड इवनिंग। मेरे पास में CDSL के 1350 पर 20 शेयर हैं। ओके, और आपका होराइजन क्या है इस स्टॉक में? आई कैन होल्ड फॉर 1 ईयर 2 ईयर और एवरेज भी कर सकता हूँ। ओके, कोई इशू नहीं है। ओके, लॉन्ग टर्म का व्यू है। 1350 की बाइंग 1111 पर बंद हुआ है आज के सेशन में, डे लो पर, लेकिन नुकसान तो है थोड़ा। क्या करे सरवेंद CDSL में? देखिए, काफी सीवियर एक कट यहाँ पे आया हुआ है। मल्टी क्वार्टर एक करेक्शन यहाँ पे चल रहा है। क्लियर कट कंप्लीट हो गया है, ये कहना भी मुश्किल है, बट आई थिंक अब इस भाव से मैं इनको कोई बेचने की तो राय नहीं दे सकता। तो राय यही रहेगी कि भाई जो करंट पोजीशन है उनको थोड़ा होल्ड रखें। और यस, जहां तक ये एवरेज की बात कर रहे हैं, स्टॉक अच्छा है। अगर इनकी अवधि लंबी है 12-24 महीने प्लस की, तो आई थिंक थोड़ा नीचे के स्तरों में अराउंड 950 960 के आसपास किसी कारण से अगर आता है, मैं जरूरी नहीं बोल रहा हूँ कि आएगा, अगर किन्हीं कारणों से वहां पहुंचता है तो वहां थोड़ा एवरेज करने की कोशिश करें। बट वो जो नई पोजीशन लेंगे उसमें इनको स्टॉप लॉस जरूर लगाना है, और वो स्टॉप लॉस रहेगा 914 रुपए का। ओके, कुसुम से बातचीत करते हैं, पुणे से हमारे साथ मौजूद हैं। कुसुम जी नमस्कार, बताइए सवाल। हाँ नमस्ते मैडम। और पूछना था मैडम कि नजारा टेक्नोलॉजी हमारे पास 10 शेयर है और एवरेज प्राइस 960 रुपया है। ओके, तो 960 की बाइंग है। नजारा टेक में 566 पर फिलहाल ट्रेड हो रहा है, तो नुकसान तो है काफी। 400 रुपए नीचे इनके खरीदारी के भाव से। क्वांटिटी ऑल्दो कम है, ये अच्छी बात है। क्या कर रहे अभी नजारा टेक में सरवेंद्र?
देखिए दीपाली जी, यहाँ माफी चाहूंगा, डेटा बहुत कम है इन द सेंस कि और जहां से लिस्ट हुआ उसके बाद थोड़ा चला, फिर वहां से गिर ही रहा है। तो बेस बनने के कोई संकेत भी नहीं है कि मैं इनको बहुत ज्यादा शॉर्ट टू मीडियम टर्म भी कोई कॉल दे पाऊं। और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शंस के लिए तो डेटा ही नहीं है, क्योंकि हार्डली अच्छा डेटा जो मुझे दिख रहा है वो एक 5-6 क्वार्टर का ही है। तो और वो पूरा डिक्लाइन ही रहा है। तो मैं कहूंगा कि मे बी बॉटम फॉर्मेशन का जगह होगा कहीं, बट अभी फिलहाल 1-1.5 महीने इसमें कुछ ना करें, और 1-1.5 महीने बाद इसको रिव्यू करें कि कहीं अगर इनको एवरेज करना है तो उस समय ये सोच सकते हैं, अगर इनका स्टॉक पे अगर कन्विक्शन अच्छा है तो। बट मेरी कवरेज लिस्ट में नहीं है अभी तक, तो मैं बहुत एग्रेसिव राय इनको यहाँ नहीं दे पाऊंगा। ओके, नरेंद्र से बातचीत करते हैं। हमारे साथ सवाई माधोपुर राजस्थान से फोन लाइन पर मौजूद हैं नरेंद्र गुप्ता। नरेंद्र जी नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्ते मैडम। नमस्ते, बताइए क्या सवाल है आपका। मेरे पास 5500 शेयर है बीओबी के @80। ओके, बैंक ऑफ बड़ौदा के 80 रुपए की बाइंग है आपकी, 5500 शेयर्स है, ठीक है। क्वांटिटी तो ठीक ठाक है आपके और अच्छे लेवल की एंट्री भी है, मुनाफा भी काफी अच्छा हो रहा है। तो डबल से ज्यादा का फायदा ले ले प्रॉफिट से, होल्ड करे बैंक ऑफ बड़ौदा। नहीं देखिए, पैसे आ रहे होते हैं तो हमेशा अच्छी बात है। देखिए डबल से ज्यादा तो हुआ है, लेकिन ट्रेंडिंग स्टॉक है, बढ़िया चल रहा है। बट अगर मुनाफा लेना भी है तो आधी क्वांटिटी बेचें, आधी इनकी मोटा मोटी फ्री हो जाएगी और उसको ये निश्चिंत होकर होल्ड कर सकते हैं। अगर वो इनकी मंशा नहीं है तो मैं इनको एक बढ़िया ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देता हूं। आई थिंक 154.40 का अगर एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बना के रखेंगे तो शायद थोड़े और पैसे ऊपर में इनके बन सकते हैं। सो चॉइस दो है इनके पास, 154.40 पे एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं पूरी क्वांटिटी पे, या आधी क्वांटिटी बेच लें तो आधी इनकी हमेशा के लिए फ्री हो जाएगी। ओके, प्रभाकर है मुंबई से। प्रभाकर नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार मैडम मेरे पास पीएमबी के शेयर है, 4000 शेयर है 57 के भाव से, और एक दूसरा है यूपीएल, ओके 800 शेयर है 808। ओके, तो यूपीएल में 808 की बाइंग है, पंजाब नेशनल बैंक में 57 की बाइंग है। सरकारी बैंकों में पैसा उन्हीं का बना है जिन्होंने सही लेवल पे एंट्री की है। पंजाब नेशनल बैंक में इन्होंने मेरे ख्याल से हाल फिलहाल की खरीदारी होगी, 57 की बाइंग है, सीरियन के भाव से नीचे है। अब सर्वेंद्र 800 के ऊपर ही खरीदारी यूपीएल में, पीएनबी में बाइंग है 57 रुपए की, क्या सजेशन। देखिए पहले पीएनबी ले लेते हैं। पीएसयू बैंक्स का फ्लेवर तो है, और जैसे मैंने बोला अगर ट्रेड है और ट्रेड में बने हैं तो स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें, क्योंकि ट्रेड ऑलरेडी इन्होंने कर लिया है। तो जल्दी में उसमें निकल के भी मेरे हिसाब से कोई मायने नहीं है। बट अगर 49 के नीचे एक स्टॉप लॉस लगा सके एंड इफ यू कैन अफोर्ड दैट रिस्क, तो मेरे ख्याल से 48-40 का डेली ओनली क्लोजिंग का स्टॉप लॉस लगाएं पीएनबी में, और ट्रेड में बने रहें एटलीस्ट 15 ऑड वर्किंग डेज मोर, 15 to 20 वर्किंग डेज। तो मेरा मानना है कि इनका भाव या उससे एक 4-5 रुपए ऊपर जाने की डेफिनेटली यहाँ पे गुंजाइश है। तो 63-65 तक के लेवल्स आ सकते हैं बनिस्पत ये डिसाइसिवली 49 के नीचे नहीं जाए। तो ट्रेड में मेरे हिसाब से इस स्टॉप लॉस से बने रहे पीएनबी में। जहां तक रही यूपीएल की बात, यहाँ मेरे ये उस लिस्ट का स्टॉक है जहां अभी फिलहाल मैं 4 दिन वेट करना चाहूंगा। बट मैं इनको बता दूं कि इस साल के लिए इसका क्लोज शायद नेगेटिव आ जाएगा। ईयरली कैंडल 2022 की इसकी नेगेटिव हो जाएगी पॉसिबली, तो एक कॉमा लग जाएगा, फुल स्टॉप तो नहीं बोलूंगा माफ कीजिएगा, बट स्टॉक को एक कॉमा लग जाएगा 3-6 महीने के लिए, और एक अंडर परफॉर्मिंग कैटेगरी का ये स्टॉक नेक्स्ट 6 महीने के लिए हो जाएगा। तो अगर 6 महीने साल भर से ऊपर का दायरा है तो ट्रेड में बने रहें, नहीं तो मेरी राय रहेगी कि उछालों में अगर कॉस्ट के आसपास आए तो थोड़ा यहां से निकलने की कोशिश करें। ठीक है, राकेश है हमारे साथ अब गाजियाबाद से। राकेश गुड इवनिंग, बताइए सवाल। नमस्कार, मेरे पास भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के 9000 शेयर है 147 रुपए पर। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई कैन स्टे लॉन्ग। ओके, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए रुक सकते हैं। और 147 की बाइंग बताइए आपने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यानी बीईएल में, 9000 शेयर्स है। पूछते हैं क्या सजेशन रहेगा इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, क्या व्यू रहेगा सर्वेंद्र आपका। 100 रुपए पर कर रहा है ट्रेड, नुकसान तो है, क्या करें अब। नहीं देखिए, बड़ी पुरानी खरीद लग रही है इनकी मेरे को। आई थिंक काफी सालों से इसमें बने हैं। आई थिंक 2015-16 के बाद मुझे वो लेवल्स दिखे नहीं है। तो आई थिंक ऑलरेडी इनको यहाँ पे मेरे हिसाब से 6-7 साल हो गए हैं इस ट्रेड में। सॉरी, बीईएल बोला इन्होंने, मैंने बीएचईएल देख लिया, माफी चाहूंगा। बीईएल आ रहा है मेरी स्क्रीन पे, मुझे बीएचईएल सुनाई पड़ा ऑडियो में। देखिए यहाँ पे भी मोटा मोटे ट्रेंड तो अच्छा है, ट्रेड में है तो मेरे हिसाब से थोड़ी खरीद इनकी ऊपर की लेवल्स की है, बट ट्रेड में बने रहे। और मेरे हिसाब से ऊपर में इनको टारगेट्स 120-125 के भी यहाँ पे आते हुए दिखेंगे।
और अगर ट्रेड होल्ड कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, और वो स्टॉप लॉस आएगा 94 के नीचे। तो 94.40 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे ट्रेड में बने रहने की राय है। ओके, चलिए, तो होल्ड करने की सलाह है BEL आपके लिए। चंदन है अब हमारे साथ औरंगाबाद बिहार से। चंदन नमस्कार, बताइए सवाल। गुड मॉर्निंग मैम। बताइए क्या क्वेश्चन है आपका, कौन सा स्टॉक है? मैम मेरे पास इंडिया मार्ट के 47 के भाव पे, ठीक। ओके, परचेजिंग प्राइस क्या बताया आपने? चलिए, आपकी ऑडियो क्लियर नहीं आ रही, शायद नेटवर्क इशू है थोड़ा आपकी साइड पर। फिर भी जो डिटेल्स आपने दी हैं, जितना समझ में आया उसके हिसाब से इंडिया मार्ट की होल्डिंग है इनके पास, 16 शेयर्स हैं, 4800 की बाइंग है, फिलहाल 4258 पर ट्रेड हो रहा है। क्या करना चाहिए सर्वेंद्र? देखिए, यहाँ पे भी थोड़ा लिमिटेड डेटा है, 19 के बाद का ही डेटा है, तो बहुत ज्यादा मीडियम टू लॉन्ग टर्म सेटअप्स के पैटर्न तो नहीं बन रहे हैं, बट शॉर्ट टर्म में मैं इनको राय दूंगा। आई थिंक फिलहाल स्टॉक एक वीकर ट्रेजेक्टरी में चल रहा है, और मेरा मानना ये है कि थोड़ा फिसलेगा, और तकरीबन मुझे लगता है कि 3600-3700 के स्तर दोबारा यहाँ आएंगे। तो अगर उस तरह का रिस्क लेके खड़े रह सकते हैं तो आई थिंक ट्रेड में बने रहें, बट अगर लगता है कि इनको 600-700 रुपए बचाने हैं तो आई थिंक यहाँ पे बेच के तकरीबन 3600-3700 की रेंज में अगर आएगा तो लेंगे। अगर छोड़ रहे हैं स्टॉक को और बेच रहे हैं तो वहां पे भी इनको स्टॉप लॉस जरूर लगाना चाहिए, और उस केस में इनका स्टॉप लॉस रहेगा 4440 के ऊपर अगर गया तो शायद तेजी यहाँ शुरू हो जाएगी। तब तक अगर नहीं होता है तब तक 3600-3700 को टारगेट्स नीचे में है, तो 4440 के स्टॉप लॉस से मेरे हिसाब से एक बार छोड़ें, नीचे में इनको लेने के लिए मिलेगा। ओके, ठीक है, तो फिलहाल आप होल्ड कीजिए, यही सजेशन है इंडिया मार्ट पर। उमा महेश्वर बैंगलोर से हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर। नमस्कार सर, बताइए सवाल। नमस्ते मैडम, मेरा पास फेडरल बैंक का 100 शेयर है एट द रेट ऑफ 145। ओके, 145 पर फेडरल बैंक की बाइंग, और आपका होराइजन क्या है? बाइंग रेट आई कैन होल्ड फॉर 3 to 5 years। ओके, 3 to 5 years आप होल्ड कर सकते हैं। 142 की बाइंग, 132 पर कर रहा है ट्रेड। क्या सजेशन आपका सर्वेंद्र? नहीं, होराइजन इनका अच्छा है, और तो मेरे ख्याल से बिल्कुल रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे पिछली इसका जो रेजिस्टेंस एरिया था तकरीबन 105-110 के आसपास, उसको इसने डिसाइसिवली निकाल लिया है। तो होराइजन इनका अच्छा है, लंबा है, तो आई थिंक ट्रेड में बने रहना चाहिए। पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, एक स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखें यहाँ पे, और वो मेरे हिसाब से थोड़ा इनको वाइड लेके चलना पड़ेगा। बट आई थिंक 114 के नीचे अगर स्टॉप लॉस रखेंगे तो अच्छी बात रहेगी इनके लिए, और स्टॉक को होल्ड करके रखें। ओके, अंशुल है अगले कॉलर हमारे साथ अब। अंशुल तायल दिल्ली से। अंशुल गुड इवनिंग, बताइए सवाल। जी गुड इवनिंग एवरीवन। तो मैम मेरे पास विप्रो के 80 शेयर है एट द रेट ऑफ 444, एंड टेक महिंद्रा के 30 शेयर है एट द रेट ऑफ 1110। तो मैंने मीडियम टर्म के लिए लिया था, लेकिन सिंस आई एम एट अ लॉस इन बोथ ऑफ देम, सो मुझे करंटली क्या करना चाहिए, एग्जिट या फिर आई शुड होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म? ओके, टेक महिंद्रा 1110, विप्रो 444, क्या सजेशन लॉन्ग टर्म के लिए? जी देखिए, अभी तो काफी लंबी गिरावट दोनों में हो चुकी है, तो इन स्तरों से तो मैं इनको बहुत ज्यादा बेचने को तो अब राय नहीं दे सकता, क्योंकि इतना बड़ा अगर ये कहीं अगर लॉस बुक करना चाहें तो इनका कॉल रहेगा। बट मेरे हिसाब से आईटी के में भी एक से 2 क्वार्टर और अंडर परफॉर्मेंस के रहेंगे, बट नीचे से पलटने वाला पहला सेक्टर यही होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो मेरे हिसाब से तो ट्रेड में फिलहाल बने रहें, बहुत कोई क्लियर कट राय इनके लिए नहीं है, बट फिलहाल तो इनको मैं यही बोलूंगा थोड़ा होल्ड कर लें, और उछालों में दोबारा राय लें। अगर उछाल आते हैं उस समय थोड़ा सा कोशिश करें कि इसको रिविजिट करें, रिव्यू करें, बट फिलहाल ट्रेड में बने रहें। ओके, संदीप है हमारे साथ अब जलंधर से। संदीप जी नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार मैम। मेरे पास सोना BLW के 100 शेयर हैं, 500 रुपए पे दिए हैं। मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकता हूँ, तो थोड़ा एडवाइस लेना था इसके लिए। 500 की बाइंग है और 100 शेयर्स है। इन्वेस्टमेंट है वैसे आपकी है? जी। ओके, क्या सजेशन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से? सोना BLW प्रिसीजन पर 424 पर क्लोज हुआ है, 500 की बाइंग है। देखिए, इन्वेस्टमेंट ग्रेड में अगर इन्वेस्टमेंट के एंगल से देख रहे हैं तो आई थिंक एक अच्छा मल्टी क्वार्टर करेक्शन यहाँ पे
4-5 क्वार्टर्स का अगर आप देखें तो कहीं मुझे लग रहा है कि खत्म होने की कोशिश कर रहा है, अच्छे डाइवर्जेंसेस पॉजिटिव बनने की कगार पे हैं और आई थिंक पॉसिबली जो जो हम बोलते हैं ना जहर निकल गया है, मेजॉरिटी ऑफ द करेक्शन इज इन द प्राइस। तो आई थिंक ट्रेड में बने रहें और टाइम दें, 12 महीने प्लस का टाइम दें और ट्रेड में बने रहें मेरे साथ। ओके, होल्ड करने की सलाह है, यही आपके लिए व्यू है। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर कुछ और क्वेश्चंस लेंगे। आप देखते रहिए कल का बाजार। आप देख रहे हैं कल का बाजार और आपके क्वेश्चन सब ले लेते हैं। पहले सोशल मीडिया से सवालों कर लेते हैं पिक। शुरुआत कर लेते हैं ट्विटर के साथ और एक सवाल जो हमें मिला है वो किशोर ने भेजा है। हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इनका सवाल था कि इसमें इनकी पोजीशन है, इसमें ट्रेडिंग स्टॉप हो गई, अब क्या करें। और साथ ही जानना चाहते हैं कि आईटी में एक्सपोजर लेना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो किस स्टॉक को पिक करें। तो आईटी में कोई स्टॉक लग रहा है क्या लॉन्ग टर्म के हिसाब से खरीदने लायक, सर्वेंद्र? दीपाली जी देखिए, अभी हमने आईटी स्पेस के बारे में जो बात की, थॉट यही है कि कहीं एक क्वार्टर की और पॉसिबली अंडर परफॉर्मेंस कहीं बाकी है। कारण मैं आपको बता दूं, क्योंकि बड़ा इंटरकनेक्टेड स्पेस है ग्लोबल मार्केट्स के साथ और नैस्डैक में मुझे लग रहा है कि कहीं एक और लो या लो रिटेस्ट हो सकता है या नया लो नैस्डैक में बन सकता है। तो आईटी स्टॉक्स में मे बी 1-3 महीने के लिए प्रेशर रहेगा, बट यस, जैसे मैंने बोला, जब टर्न करेगा तो पॉसिबली सबसे बढ़िया क्वालिटी सेक्टर पहला यही होगा जहां आप लेने की कोशिश करेंगे। तो आई थिंक वो कॉल्स तो हैं और आप लीडिंग नेम्स के साथ ही स्टिक करेंगे, चारों के साथ, पांचों के साथ, जो भी लीडिंग नेम्स हैं। बट मेरे हिसाब से 1 महीने का टाइम और दे दें और वो टर्न आ जाने दें, ताकि आपको एटलीस्ट मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल जाए। एक टर्न आ जाए, डिसाइसिवली टर्न आ जाए सेक्टर में, तब पैसे डेफिनेटली आईटी स्पेस में डालने चाहिए। टॉप 4-5 जो स्टॉक्स हैं उनमें। ओके, एक सवाल लक्ष्य ने भेजा है लेटेंट व्यू पर, लेकिन रीसेंट लिस्टिंग है। आई एम नॉट श्योर सर्वेंद्र कमेंट कर पाएंगे या नहीं। सर्वेंद्र, कोई सजेशन आपका? लेटेंट व्यू 512 की बाइंग है। नहीं मैम, मैं इसको पास करना चाहूंगा। ठीक है, चलिए कुछ सवाल है फेसबुक से भी पिक कर लेते हैं और काफ़ी सारे सवाल हमें मिल भी रहे हैं। और एक सवाल जो फेसबुक पर आया है, ये भेजा है हमें अभिषेक ने। इंडियन होटल पर इनका सवाल है, 500 शेयर्स 331 की बाइंग है, शॉर्ट टर्म व्यू है। देखिए, अगर शॉर्ट टर्म व्यू है तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा अलर्ट हो जाएं, क्योंकि आने वाला जो क्वार्टर है यहाँ पे अभी 4 दिन के बाद मोस्टली इसमें एक नेगेटिव कैंडल बनेगा, मतलब विच मींस कि दिसंबर क्वार्टर्स का नेगेटिव हो जाएगा। तो ये एक महीना 1.5 महीना के लिए एक अंडर परफॉर्मिंग कैटेगरी का स्टॉक हो जाएगा। मेरे हिसाब से उछालों में थोड़ी निकलने की राय है यहाँ पे, और अगर भाव आ जाए तो एक बार निकल जाए। थोड़ा सा बहुत स्विंग, बहुत ही ज्यादा जाके इन्होंने मीडियम टर्म टॉप पे ही बाय कर लिया है, इनके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी बिल्कुल नहीं है यहाँ। संकेत शाह ने एक सवाल भेजा है अहमदाबाद से। टीसीएस 2600 की बाइंग है, एचडीएफसी बैंक 1221 की, दोनों में लॉन्ग टर्म व्यू है। देखिए, टीसीएस में तो काफी इन द मनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैंने बोला, एक आध महीने खाली वॉच करने की बात है। मोस्टली काफी एक अच्छा करेक्शन मोस्टली कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है। तो और ऑलमोस्ट 70-80%, 90% डैमेज यहाँ पे टाइम एंड प्राइस वाइज लग रहा है कि हो गया है। तो ट्रेड में बने रहें। आई थिंक अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहें तो आई थिंक करंटली स्टॉप लॉस आएगा तकरीबन 3040 के नीचे। तो 3038 का टीसीएस में एक स्टॉप लॉस लगा लें और मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहें। जहां तक रही एचडीएफसी बैंक की बात, वहां पे मेरे हिसाब से अगर ट्रेड में बने हैं तो एक 10-15 दिन और बने रहें और इसको रिव्यू जरूर कर लें। आई थिंक ये कहीं एक मिडिल ऑफ द ट्रेड के बीच में कहीं है, बीच में अपनी पोजीशन पे अटका हुआ है, बाय और सेल के बीचों बीच एक रेंज में। तो एक 15-20 दिन बाद राय ले लें, शायद एक बाय सेटअप बन जाए तो ट्रेड में बने रहेंगे। बट अगर 15-20 दिन बाद ऐसा लगा कि कुछ सेल के सेटअप बन रहे हैं तो प्रॉफिट बुक कर लेने में भी हर्जा नहीं है। तो 15 दिन बाद राय ले लें जरूर एचडीएफसी बैंक पे। एक सवाल हमें और मिला है और ये अमित शर्मा ने भेजा है। एचसीएल टेक पर इनकी बाइंग है, 1250 का खरीदारी है, 30 शेयर्स हैं, व्यू है लॉन्ग टर्म का। देखिए, मोटा मोटी दीपाली जी वही बात आ रही है। आईटी स्पेस में मुझे लग रहा है कि कहीं एक बार अगर लोस चैलेंज होने हैं तो हो जाएंगे। तो उस केस में 900-910 के लेवल्स एचसीएल टेक के लिए चैलेंज हो सकते हैं। बट बियॉन्ड दैट अभी फिलहाल उससे ज्यादा कुछ नहीं लग रहा है और मेरे हिसाब से ट्रेड में है तो मेरे हिसाब से बने रहें। और अच्छा स्पेस है, अच्छा सेक्टर है। जब करेक्शंस पूरे होंगे, जैसे मैंने बोला, तो सबसे पहला सेक्टर यही घूमने में सबसे पहले आगे आएगा। बट या 1 से 3 महीने और दे दें इस ट्रेड को। ओके, और सवाल ले लेते हैं। और एक सवाल हमें भेजा है
नितिन चक्रवर्ती ने पूनावाला फिनकॉर्प 125 शेयर्स 245 की बाइंग है। पूनावाला फिनकॉर्प, आप एक कमेंट्स इस पर क्या करेंगे? 245 के बाइंग, मेरे ख्याल से इसी लेवल के आसपास भी स्टॉक ट्रेड कर रहा है, क्या सजेशन है? बहुत ज्यादा मैं इसको ट्रैक नहीं करता हूं दीपाली जी, तो बहुत क्लियर स्टांस मेरा भी यहाँ नहीं है, तो मैं इसको पास करना चाहूंगा। ओके, एक सवाल और ले लेंगे। पेट्रोनेट पर एक मदसन सुमी पर, माफ कीजिए, एक कमल सवाल भेज रहे हैं, जानना चाहते हैं शॉर्ट टर्म में क्या लाइकली टारगेट्स हो सकते हैं अगर खरीदारी की ट्रेड्स हो तो बताइए। इंडियन मदसन सुमी, कैसा लग रहा है शॉर्ट टर्म में? देखिए काफी ओवरसोल्ड है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 4-5 क्वार्टर्स का एक बढ़िया करेक्शन यहाँ पे पूरा हो चुका है, काफी ओवरसोल्ड है। लास्ट 2 दिन के अगर आप रिवर्सल्स देखें तो थोड़ा सा इंकरेजिंग साइंस, जो सिल्वर लाइनिंग, ग्रीन शूट्स, जो भी आप बोलते हैं हम लोग टेक्निकल टर्म्स में, वो यहाँ दिख रहे हैं। तो अब इनके लिए यही रहेगा कि क्लियर कट इनको ये मान के चलना है कि भाई अगर जो भी ट्रेड ले रहे हैं तो आप ये 60-62 का जो भी लो था, एग्जैक्ट मैं देख के बता देता हूँ, आई थिंक 61-80 और या समवेयर अराउंड 60-61 रुपए के आसपास जो लोज रहे वो भी एकदम इसके लिए क्रूशल है। उसको मद्देनजर रखते हुए ट्रेड्स करें। अगर वो टूट जाता है तो स्टॉक वीक हो जाएगा बहुत। तब तक आई थिंक एज लॉन्ग एज वी आर होल्डिंग 60-61 सपोर्ट्स, यहाँ पे मुझे लगता है कि 85 से 90 तक के टारगेट्स बाउंस में ऊपर में आ सकते हैं। तो अगर ट्रेड्स में है तो बने रहे, नहीं तो 61 के स्टॉप लॉस से ट्रेड्स में एंटर करने की अगर कोशिश करनी है तो कर सकते हैं। पार्थ शाह सवाल भेज रहे हैं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर 24 रुपए की बाइंग है, 200 शेयर है जी। देखिए यहाँ पे मुझे लग रहा है दीपाली जी की भाई बैंकिंग में अभी छोटे बैंक्स में तो एक फ्लेवर है। तो मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहें। और पिछला जो इसका हाई था तकरीबन 35 के आसपास का, मेरे ख्याल से डेफिनेटली वो ऊपर में चैलेंज होगा, 34-35 के लेवल्स ये निकालेगा। और इमीडिएट जो मुझे टारगेट्स दिख रहे हैं वहाँ यहाँ मुझे दिख रहे हैं अराउंड 39 to 41। तो ये टारगेट्स आपको ऊपर में कहीं आते हुए दिखने चाहिए। और मान के चलिए कि यहाँ पे आप 28 के नीचे फिसलना नहीं चाहेंगे, 27-40 का आपका एक स्टॉप लॉस रहेगा। और ऊपर में मुझे लगता है कि 39-41 के टारगेट्स यहाँ पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लिए होने चाहिए। ठीक है, एक सवाल और लेंगे। डी मार्ट पर भुवन पांडे सवाल भेज रहे हैं, 4305 की बाइंग है, क्या सजेशंस? देखिए मेरा थॉट यहाँ ये है कि काफी चल गया था स्टॉक पीछे और अब एक करेक्शन यहाँ साइडवेज चल रहा है। तो एक अपनी मोटी एक रेंज के बीच में है, बिटवीन 4300 4500 ऑन द अपसाइड, और नीचे में तकरीबन 3500 और 3750, तो बीचों बीच एकदम रेंज के है। ओवरऑल बाइस आप देखें मीडियम टू लॉन्ग टर्म तो पॉजिटिव है। तो आई थिंक अपने अपर एंड की तरफ एक बार चलने की कोशिश करेगा। 43 से लेके 4500 तक के टारगेट्स यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म में आते हुए दिखने चाहिए। तो मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहे। ओके, चलिए, होल्ड करने की सलाह है, बने रहिए इस स्टॉक में। इतने सवाल लेंगे फिलहाल। कोई क्लोजिंग कमेंट आपकी ओर से सर्वेंद्र? नहीं, बिल्कुल। आई थिंक 2 दिन से छुट्टियां चल रही थी, तो एक चीज सब लोग ध्यान रखें कि थोड़े वॉल्यूम्स कम है 2 दिन से बाजार में, और थोड़ा अलर्ट रहें। ईयर एंड क्लोजिंग भी है, तो संभाल के ट्रेड करें। उछालों में थोड़े पैसे ऊपर आता है बाजार, थोड़े प्रॉफिट्स बुक करते रहें, थोड़े पैसे घर लेके जाते रहें, और 2022 में कुछ पैसे कमा के जाएं। शुक्रिया आपका आने के लिए शो में और सभी स्टॉक्स पर अपनी राय देने के लिए। रुकना इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।